डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वित्तीय धोखाधड़ी में लिप्त और भगोड़ों को बचाकर देश से भगाने के लिए सरकार ने अब सेवा केंद्र खोल दिए हैं। हमने माल्या, मोदी और अन्य लोगों को बचकर देश से भागते हुए देखा है। हमने उरी, पठानकोट और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेना के शिविरों और यूनिटों पर अभूतपूर्व हमले देखे हैं। हमारे शासनकाल के दौरान ऐसा कोई समय नहीं था जब हमारे जवान आतंकवादी हमलों की चपेट में आए हों। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। नोटबंदी ने वास्तव में लघु उद्योगों को नष्ट कर दिया है। सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में क्या हुआ है। नोटबंदी के कारण कई छोटे बड़े उद्योग बंद हो गए हैं। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री ने विधानसभा में जवाब दिया कि नोटबंदी के कारण कम से कम 50 लाख नौकरियां चली गई है। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में भारी दिक्कतें पैदा हो गई है और मैं कहूँगा कि यह बहुत बुरा फैसला था। लेकिन हकीकत से बचने के लिए सरकार के अपने तरीके निकाल लिए हैं। अगर आंकड़ों से विकास होता नहीं दिखा तो फिर वे कार्यप्रणाली पर दोषारोपण करेंगे। वे एक वैकल्पिक वास्तविकता पैदा करेंगे। हम उपन्यासों और फिल्मों में वैकल्पिक वास्तविकताओं के बारे में पढ़ और देख चुके हैं। उपन्यास और फिल्मों में वैकल्पिक कल्पनाएं काम करती है। मोदी सरकार इन प्रकार की कल्पनाओं में विश्वास करती है जो हम फिल्मों में देखते हैं। एनएसएसओ के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारत में बेरोजगारी की दर 6.1% थी, जो अब 45 वर्षों में सबसे अधिक है। नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी के कदम की घोषणा के बाद किसी सरकारी एजेंसी द्वारा रोजगार पर किया गया पहला व्यापक सर्वेक्षण है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सरकारी क्षेत्रों में बेरोजगारी अधिक थी, जो कि 7.8% है, जबकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में यह 5.3% है। यह बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट का आंकड़ा है। हमें हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया। हमने पहले ही 4.5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। नौकरियां कहाँ हैं? ये आंकड़े किसी निजी एजेंसी के नहीं अपितु एनएसएसओ के हैं। वे अब कह रहे हैं कि कार्यप्रणाली गलत है। अगर कुछ आंकड़े सरकार के खिलाफ जाते हैं तो वे कहेंगे कि कार्यप्रणाली गलत है। सरकार कह रही है कि काफ़ी नौकरियां सृजित की गई है। सरकार ओला और उबर से रोजगार सृजन की बात कर रही है। मैंने टीवी में एक उबर ड्राइवर को यह कहते हुए देखा कि उसने किसी प्राइवेट एजेंसी से लोन
लिया है और फिर उसे ओला में नौकरी मिल गई। इसके बाद सरकार यह दावा करता है कि उसने ही यह रोजगार सृजन है। क्या जुमला है महोदय! मैंने पहले ही किसानों की परेशानी के बारे में बात की है। पिछले 4.5 वर्षों से इस सरकार ने उन्हें कुछ नहीं दिया और अब मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रदान कर रही है। दिसंबर से किसानों को यह लाभ मिलेगा। पहली किस्त अभी दी जाएगी। वास्तव में यह किसान के लिए प्रतिदिन 3 रुपये की राशि है। पीयूष गोयल जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वह राज्यसभा के सदस्य हैं। मैं नहीं जानता कि वे लोकसभा में बैठे सदस्यों की वास्तविकता को जानते हैं या नहीं। समाप्त।